Hello students, hope you all are fine, and with this in our previous video we have studied the case of rocket and we are going to continue. So in our previous video जो हम लोगों ने फॉर्मूलेस किए थे उन्हीं फॉर्मूलेस के बेस पर आज में आगे करना है। एक नई टर्म यहाँ से प्रमोट हुई है यू क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। यू इज डिफाइंड एज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब v प्लस वी जी की जो वैल्यू है वो माइनस यू के इक्वल है। v प्लस वी जी इज इक्वल टू माइनस यू। प्रीवियस वीडियो में जो लास्ट फॉर्मूला प्रूफ किया था उस फॉर्मूले में जब हम लोग v प्लस वी जी की जगह माइनस यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूफ किया था उस फॉर्मूले में जब हम v प्लस वी जी की जगह माइनस यू पुट करते हैं तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो ये बन जाएगा एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। नाउ एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो एम हमारा एम नॉट होगा, वी हमारा वी नॉट होगा। एट टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो एम इज इक्वल टू एम नॉट एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट। अब ये जो ऊपर इक्वेशन आई है एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, इसे हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड से। जो v है उसकी जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो v नॉट से लेकर के v तक आ गई और जो हमारा मास है उसकी इंटीग्रेशन लिमिट m नॉट से m तक आ गई। तो इंटीग्रेट करने से बाय यूजिंग सिंपल इंटीग्रेशन जो ये टर्म है ये बन गई v नॉट से लेकर के v तक इज इक्वल टू माइनस यू लॉग ई m नॉट टू m। u यहाँ पर हमने एज अ कॉन्स्टेंट लिया तो u हम लोगों का बाहर आ गया तो ये बन गई v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस यू लॉग ई एम माइनस लॉग ई एम नॉट। लॉग ई का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल जो लॉग है लॉग पावर ई, जो लॉग होते हैं वो दो पावर्स के होते हैं, पावर ई और पावर 10 की। ये चीज़ें डिटेल में आप लोगों की मैथ में आएंगी, फिज़िक्स में भी आएंगी, बट अभी नहीं आने वाली। अभी के लिए यही समझ लो कि माइनस डी एम बाई डी एम है, इसमें से माइनस तो साइन यू के साथ बाहर ही आ गया तो ये बन गया लॉग ई एम और जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो एम नॉट से लेकर के एम तक है तो ये बन गया लॉग ई एम माइनस लॉग ई एम नॉट। सो हमारी जो इक्वेशन है वो बन गई v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस यू लॉग एम बाई एम नॉट। तो v की वैल्यू कितनी बन गई? v नॉट माइनस यू लॉग एम बाई एम नॉट। देयरफॉर v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट बाई एम। यहाँ मैंने क्या किया है कि जो माइनस साइन है यहाँ मैंने प्लस ले लिया और ये पावर के ऊपर माइनस साइन आ गया, यानी कि बन गया एम बाई एम नॉट रेज टू पावर माइनस वन। तो एम बाई एम नॉट रेज टू पावर माइनस वन जो है वो एम नॉट बाई एम होता है, तो इसीलिए मेरा बन गया वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट बाई एम। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन हम लोगों ने प्रूफ कर दी कि जो वी है उसकी वैल्यू है वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट बाई एम। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट बाई एम। अब ये जो इक्वेशन है वो रॉकेट की वेलोसिटी देती है एट टाइम t। मैंने कोई टाइम t लिया तो उस टाइम t पर जो रॉकेट की वेलोसिटी है वो इस इक्वेशन से दी जाती है कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट बाई एम। अब वी नॉट जो है वो ज़ीरो है, जो इनिशियल वेलोसिटी है रॉकेट की वो ज़ीरो है। तो अगर मैंने ये केस कंसीडर किया कि किसी इंस्टेंट पर इस तरीके की हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ली, इस तरीके से हमने अपनी कंडीशन रेफरेंस कंडीशन को लिया कि वी नॉट की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारी वी की वैल्यू बन जाएगी यू लॉग एम नॉट बाई एम। क्योंकि वी नॉट प्लस यू लॉग एम नॉट बाई एम है तो वी बन जाएगा यू लॉग एम नॉट बाई एम। तो इसलिए ये हमारा जो v की वैल्यू है फाइनल वो बन गई u लॉग एम नॉट बाई एम। अब यहाँ से एक नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस होती है एम आर। एम आर हमारी क्या है? एम आर हमारा रेजिडुअल मास ऑफ रॉकेट है। एम आर हमारा है रेजिडुअल मास ऑफ रॉकेट। ये वाला एम आर रेजिडुअल मास का मतलब क्या है कि रॉकेट का कुछ पहले मास था। अब मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया भी था कि जब मेरा रॉकेट मूव कर रहा है तो जो रॉकेट है उसका मैक्सिमम जो मास है, जो रॉकेट का मैक्सिमम मास रहता है वो उसके अंदर भरे हुए फ्यूल की वजह से होता है। अब रॉकेट क्योंकि मूव कर रहा है तो उसके अंदर का फ्यूल भी बर्न आउट हो रहा है,
रॉकेट के अंदर का जो फ्यूल है वो बर्न आउट हो रहा है, तो जो रॉकेट का मास है वो चेंज हो रहा है। इसीलिए हम जो रॉकेट की सिचुएशन है उसको वेरिएबल मास सिस्टम भी कहते हैं। इसीलिए हम रॉकेट की सिचुएशन को वेरिएबल मास सिस्टम भी कहते हैं, ये कहा जाता है। तो जो बर्न आउट स्पीड है वो क्या है, जिसे हम लोग वीबी से दिखाते हैं, वो स्पीड है रॉकेट की जो रॉकेट अटेन कर लेता है जब पूरा का पूरा फ्यूल ख़त्म हो जाता है। इट इज़ अ स्पीड अटेन्ड बाय रॉकेट व्हेन द होल फ्यूल हैज़ बीन बर्नड। जब पूरा फ्यूल बर्न हो जाता है तो रॉकेट की जो स्पीड होती है वो वीबी है, या उसको बर्न आउट स्पीड कहा जाता है और वीबी से दिखाया जाता है। इस वीबी की वैल्यू होती है यू लॉग रेज़ टू पावर ई एम नॉट बाई एम आर। जो वीबी है उसकी वैल्यू है यू लॉग ई एम नॉट बाई एम आर। अब जो रॉकेट है उसमें कितना थ्रस्ट लग रहा है, थ्रस्ट का मतलब है कि अपवर्ड फोर्स। थ्रस्ट जो वर्ड है उसका जो एक सिंपल बेसिक मीनिंग है वो है अपवर्ड फोर्स। तो रॉकेट पर कितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो होता है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट ऑन रॉकेट क्या होता है, अपवर्ड फोर्स ऑन द रॉकेट। अब पहले वाली जो हमने इक्वेशन की हैं उन इक्वेशन से हम लोगों ने प्रूव किया था कि जो एम डी वी है वो माइनस यू डी एम के बराबर होता है। एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम। तो मैंने दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया है एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। अब एम डी वी बाई डी टी यानी कि एम ए यानी कि फोर्स। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि थ्रस्ट ऑन रॉकेट क्या है, अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट है। तो जो फोर्स है एम डी यू बाई डी टी, मैं लिख सकती हूँ एम डी यू बाई डी टी जगह एफ, तो एफ बन जाएगा एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी। एफ का एक्सप्रेशन बन गया माइनस यू डी एम बाई डी टी। अब यहाँ पर ये जो मेरा एफ है ये मेरा थ्रस्ट ऑन रॉकेट है, ये अपवर्ड फोर्स ऑन रॉकेट है जिसका फॉर्मूला है माइनस यू डी एम बाई डी टी। अब नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो थ्रस्ट ऑन रॉकेट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, टू द डायरेक्शन ऑफ एस्केपिंग गैसेस। नेगेटिव साइन shows that the thrust on rocket is in the direction opposite to the direction of escaping gases. अब न्यूमेरिकल है a rocket takes 1 kg per second, कि जो रॉकेट है उसका जो मास है वो इतना है 1 kg पर सेकेंड का है। अब यहीं से आपको बातों को पता लगाना है कि 1 kg पर सेकेंड से आप पता चल रहा है कि वो उसका सिर्फ मास तो नहीं है, वो आगे पता चल जाएगा फिर ये है क्या। जो एग्जॉस्ट स्पीड है रॉकेट की, एग्जॉस्ट स्पीड है गैस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, वो है 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है इसमें, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन रॉकेट। पहली चीज़ निकालनी है कि रॉकेट पर कितना फोर्स लगेगा। दूसरी चीज़ निकालनी है व्हाट इज़ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय रॉकेट, कि जो रॉकेट है वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा व्हेन मास रिड्यूसेस टू 1/100 ऑफ इनिशियल मास। जब मास 1/100 हो जाएगा इनिशियल मास का, तो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा और क्या वेलोसिटी जो रॉकेट है वो एक्वायर करेगा। ये चीज़ें हम लोगों को निकालनी है जब मास 1/100 हो जाएगा ऑफ द इनिशियल मास। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो कैसे हमें डील करना है। अब हमें दिया हुआ था 100 kg पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट से पता चल जाता है इसमें kg भी है जो कि मास की यूनिट है और सेकेंड भी है जो टाइम की यूनिट है। यानी कि हमें दिया हुआ है डी एम बाई डी टी। डी एम बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 100 kg पर सेकेंड। यू की वैल्यू कितनी है -5 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड दी हुई है रॉकेट की 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर को हम लोग मीटर में करेंगे तो बन जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। तो यू आ जाएगी 5000 या 5 × 10³ मीटर पर सेकेंड। अब अगेन फोर्स का फॉर्मूला, ये थ्रस्ट ऑन रॉकेट का फॉर्मूला सोचिए क्या था, -u dm/dt था।
माइनस यू ही हो गया। यू की वैल्यू कितनी है 5000 या 5 × 10⁻³ और dm/dt की वैल्यू है 100 kg/s। तो ये बन जाएगा 5 × 10⁵ न्यूटन, क्योंकि हम एम के एस यूनिट में ले रहे हैं, यानी कि मास हमारा केजी में होना चाहिए, जो हमारी डिस्टेंस है, जो हमारी लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए, जो हमारा टाइम है वो सेकंड में होना चाहिए। तो जो अपवर्ड फोर्स लगेगा रॉकेट पे, जिसका फॉर्मूला -u dm/dt है, वो बन जाएगा 5 × 10⁵ न्यूटन। अब यहाँ पर माइनस साइन दिखाने का कुछ लॉजिक इतना नहीं है, मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ माइनस साइन का मतलब सिर्फ इतना सा है, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। थ्योरी जो भी की थी, फॉर्मूला जब प्रूफ किया था तो मैंने बताया था। दूसरी चीज उसने पूछी थी वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय रॉकेट, जिसका फॉर्मूला होगा u log e m0/m। m0/m की रेशो बन जाएगी 100। m0/m जो है वो 1, क्योंकि हमें दिया हुआ है मास रिड्यूसेस टू 1/100 ऑफ द इनिशियल मास। क्वेश्चन में दिया हुआ है मास रिड्यूसेस टू 1/100 ऑफ द इनिशियल मास, तो m0/m जो है उसकी रेशो बन जाएगी 1/100 या 100 बन जाएगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में अगेन मास रिड्यूसेस टू 1/100 ऑफ इनिशियल मास दिया हो। तो log बेस e 100 बन जाएगा। अब log बेस e को जब हम log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, ये log बेस e था, इसको जब log बेस 10 में कन्वर्ट किया तो उसके साथ 2.303 का एक कांस्टेंट आता है। ये सिंपल मैथ है कि जब log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके साथ 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो फोर्स की वैल्यू बन जाएगी 2.303 × 10⁴ मीटर/सेकंड। ये वैल्यू हमारी फोर्स की है, और यहाँ से आप जब कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, तो सॉल्व कर लेना, v की वैल्यू आ जाएगी। विद दिस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। अगेन होप यू ऑल आर स्टडिंग एंड यू आरंट वेस्टिंग योर टाइम। अगेन जिससे हमने फीस डिपॉजिट नहीं की है, डिपॉजिट इट एट द अर्लीस्ट, क्योंकि वो भी जो फीस है वो भी आपकी एजुकेशन सिस्टम का अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। विद दिस डोंट वेस्ट योर टाइम, बी रेगुलर विद द वीडियोस एंड स्टडी हार्ड। जो भी करवाया जाता है उसको साथ साथ कीजिए। थैंक यू।